नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। सोचिए एक इंसान जो धरती से हजारों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में फंसा हो और वहीं उसकी सेहत बिगड़ने लगे, वो भी सिर्फ कुछ दिन के मिशन पर गया था, पर अब 150 दिन से लौट नहीं पा रहा। हम बात कर रहे हैं नासा की जानी मानी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स की, जिनकी सेहत को लेकर गंभीर चिंता जताई जा रही है। चलिए जानते हैं क्यों सुनीता की वेट लॉस ने नासा को परेशान कर दिया है और कब तक वो वापस धरती पर आ पाएंगी। तो शुरू से शुरू करते हैं। सुनीता विलियम्स ने अपने इस मिशन पर सिर्फ 8 दिन रहने की योजना बनाई थी, मगर एक के बाद एक तकनीकी खामियों के चलते उनका धरती पर लौटना टलता जा रहा है। अब ये 8 दिन का मिशन 150 दिन से लंबा हो गया है और फरवरी 2025 से पहले उनकी वापसी की कोई उम्मीद नहीं है। उनकी लेटेस्ट तस्वीरों में उनके गाल पिचके हुए नजर आ रहे हैं। NY पोस्ट से बातचीत में नासा के एक कर्मचारी ने कहा कि सुनीता अब स्किन और बोन्स बन गई हैं, यानी हड्डियों का ढांचा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सुनीता के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अंतरिक्ष में रहने से शरीर पर भारी असर पड़ता है। वहां की माइक्रोग्रेविटी यानी वजन का ना होना खून के संचार को और प्रभावित करता है और हड्डियों और मांसपेशियों की ताकत कम करता है। इसके अलावा पोषण की कमी भी एक बड़ी वजह है। नासा के डॉक्टर्स का कहना है कि एक एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में हर दिन 3500 से 4000 कैलोरी की जरूरत होती है, लेकिन सुनीता को इन कैलोरी का पर्याप्त स्तर नहीं मिल पा रहा है। माइक्रोग्रेविटी में खाने की तैयारी और खाना खाना बहुत मुश्किल होता है, जिससे वो सही पोषण नहीं ले पा रही हैं। अंतरिक्ष में रहने के लिए काफी हाई कैलोरी फूड्स जैसे कोल्ड कट्स और प्रोटीन वाली चीजें खानी पड़ती हैं, मगर वो एक संतुलित डाइट नहीं होती। माइक्रोग्रेविटी में खाना ठीक से कंज्यूम करना भी मुश्किल होता है, इसलिए सुनीता के शरीर में पोषण की कमी हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि नासा इतनी बड़ी एजेंसी है तो वो सुनीता की मदद क्यों नहीं कर पा रही। असल में नासा की टीम लगातार सुनीता की सेहत पर नजर रख रही है। नासा का कहना है कि वो सुनीता को पर्याप्त पोषण देने की कोशिश में जुटे हुए हैं। उनके लिए अलग अलग तरह के हाई कैलोरी फूड्स भेजे जा रहे हैं ताकि उनका वजन और एनर्जी मेंटेन रहे। नासा ने अपने स्टेटमेंट में यह भी कहा है कि वो सुनीता के स्वास्थ्य को लेकर हर संभव कदम उठा रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर सुनीता और उनके साथी बुच विल्मोर इतनी दिक्कत में हैं तो उन्हें लाया क्यों नहीं जा रहा। इसका कारण है बोइंग का स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट, जिसमें तकनीकी खामियां आ रही हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ जाते वक्त स्टारलाइनर के 28 में से 5 थ्रस्टर्स फेल हो गए थे। हालांकि इनमें से 4 बाद में दोबारा काम करने लगे, पर यह अब भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि रिटर्न के दौरान सही प्रोपल्शन और दिशा नियंत्रण की जरूरत होती है। इसके अलावा स्टारलाइनर में कई हीलियम लीक हुए। हीलियम लीक से यह भी समझा जा सकता है कि स्पेसक्राफ्ट के कुछ हिस्सों में दबाव कम हो गया है, जो अंतरिक्ष यात्रा के लिए खतरनाक हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में बोइंग और नासा की टीम ने स्टारलाइनर की वापसी को सुरक्षित बनाने के लिए समय बढ़ा दिया है। फिलहाल स्टारलाइनर को ठीक करने में समय लग रहा है और सुनीता को अब ISS पर ही रहना पड़ रहा है। हालांकि नासा के पास एक और ऑप्शन है। अगर स्टारलाइनर जल्द ही ठीक नहीं होता है तो वो SpaceX के ड्रैगन कैप्सूल का सहारा ले सकते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ समय लगेगा। फिलहाल नासा सुनीता की सेहत को लेकर सतर्क है और SpaceX को बैकअप प्लान के रूप में देख रहे हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे सुनीता विलियम्स का ये मिशन उनकी सेहत के लिए खतरे में बदल गया है। उम्मीद करते हैं कि नासा जल्द ही उनकी सेहत और वापसी के लिए समाधान ढूंढ लेगा। अंतरिक्ष में बिताए ये मुश्किल भरे दिन उनकी मजबूती का एक नया उदाहरण बनेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।